सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। दास आज आपके समक्ष एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुआ है। ये सच्ची घटना कुछ इस प्रकार है कि एक युवा महात्मा जो बता रहे थे अपनी आप बीती कि उनके परिवार में कुछ गांव में ज़मीन थी। उस ज़मीन पर कुछ असरदार दबंग भाई होते हैं जो उन्होंने कब्जा कर लिया होता है। परिवार के पास जीविका का साधन वो ज़मीन ही थी और उस पर किसी और का कब्जा हो जाना, फिर परिवार का क्या हाल होने वाला था आप सभी जानते हैं। फिर कैसे घटनाएं घटती हैं वो सुनेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से, कैसे हजूर सतगुरु बाबा जी की कृपा होती है। तो दास आपसे कहना चाहेगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे दास आपके समझ पूर्ण सच्चाई रखकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन सके। जैसे कि दास ने बोला है कि सच्ची घटना दास रखने वाला है, तो ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक ब्रह्मज्ञानी परिवार रहता था। परिवार के पास जमीन का ही एकमात्र साधन था जिससे वो अपने परिवार की जीविका चला रहे होते हैं। आराम से सत्संग करना, सेवा सुमिरन करना और अपनी ज़मीन से उगाई हुई फसल से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये उनके जीवन में चल रहा होता है। परिवार खुश होता है अपनी ज़िंदगी से। लेकिन एक दिन गांव में कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करना आरंभ होता है। तो महात्मा इस बात के बारे में जानकारी करते हैं तो पता लगता है कि वो व्यक्ति उनकी ज़मीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करा चुके होते हैं। अब वो महात्मा को तंग करने लगते हैं। महात्मा बाबा जी का सुमिरन, सत्संग, सेवा, ये सब भाव बनाए हुए अपने जीवन को जी रहे होते हैं। वो बाबा जी से विनती करते हैं, निरंकार में अरदास करते हैं और इसके बाद अपनी शिकायत नज़दीकी अधिकारियों को बताते हैं। नज़दीकी अधिकारी जो उनकी बात सुनते तो हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते तत्काल। महात्मा और दुखी हो जाते क्योंकि महात्मा की उसमें फसल बोई हुई थी। तभी महात्मा के मन में विचार आया कि क्यों ना अपने हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष अपनी बात दास रखे। और उन्होंने भवन में बैठे स्टेज में विराजमान गुरुगद्दी पे हजूर सतगुरु बाबा जी से अपनी विनती को रखते हैं। बाबा जी ने बताया कि चरणामृत डाल दो, जाके सुमिरन करो और जिस अधिकारी के समक्ष अब आप जाना उनसे आपने हजूर का इस निरंकार प्रभु परमात्मा को उनमें देखना है और देखते हुए अपनी बात रखनी है। महात्मा वैसे ही करते हैं, चरणामृत ले जाते हैं, ज़मीन में डाल देते हैं, सुमिरन करते हैं और अधिकारी के समक्ष जाकर अधिकारी को अपनी बात बताते हैं। अधिकारी बात तो सुनते हैं लेकिन एक्शन लेने से मना कर देते हैं। अब महात्मा और अधिक लाचार हो जाते हैं। फिर वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि जो हजूर ने बताया वो दास ने किया, लेकिन फिर भी दास का कार्य तो हो ही नहीं रहा है। तब तक उधर गांव में उन व्यक्तियों ने जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर बुला लिया और उनकी जो खड़ी फसल थी उसको पलटाने का प्रयास उनका आरंभ हो जाता है। इधर वो महात्मा सुमिरन कर रहे होते हैं, तब तक फ़ोन आता है उनके पास कि गांव में जेसीबी मशीन आ चुकी है, ट्रैक्टर आ चुका है और आपकी फसल पलटाई जाने वाली है। महात्मा विचार कर रहे होते हैं और सुमिरन कर रहे होते हैं। तभी
तुरंत ही फ़ोन आता है कि वो मशीन और ट्रैक्टर वापस लौटे जा रहे हैं। तो महात्मा खुश हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। वो फिर गांव पहुंचते हैं तो वहां पर अधिकारी सभी पहुंचे होते हैं और अधिकारी उनकी बात सुनते हैं, गांव वालों की सुनते हैं और अधिकारी पूछने लगते हैं कि आपका सोर्स कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा मेरा सोर्स हजूर सतगुरु बाबा जी तक है। तो कहते हैं हजूर बाबा जी तक है और यहाँ पर किसी से है क्या? तो कहने लगे नहीं। तो कहते हैं हमें ऐसे फ़ोन क्यों आए कि आप तत्काल जाइए वो ज़मीन में जो फर्जी कब्जा हो रहा है उसको रोकिए। तो महात्मा मन ही मन खुश हो रहे थे कि ये सब हजूर सतगुरु बाबा जी की हुई कृपा है और आज उनकी ज़मीन उनके पास मौजूद है और सभी अधिकारी उनको कब्जा दिलाकर जो फर्जी दस्तावेज जिन्होंने बनाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव से चले जाते हैं। परिवार वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। दास बताना चाहेगा ये कहानी दास ने जो आपके समक्ष रखी है, ये कहानी बताने का मात्र उद्देश्य ये है कि हजूर सतगुरु बाबा जी जो भाई बहन जो तरह तरह की बात हजूर सतगुरु बाबा जी के पूर्ण सतगुरु होने पर करते हैं, ये ऐसा बाबा जी नहीं कर सकते हैं। उन्हें दास बताना चाह रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि हजूर बाबा जी ने न जाने किस किस प्रकार के कार्य ब्रह्मज्ञानी संतों के कराकर ब्रह्मज्ञानी महात्माओं के जीवन में तरह तरह की खुशियाँ भर दी हैं, जिस खुशी को पाने के बाद संत महात्माओं का यकीन हजूर सतगुरु बाबा जी के प्रति पक्का हो चुका है, जो अब तोड़ने से भी नहीं टूट सकता है। क्योंकि हजूर बाबा जी ने जिस दिव्य सत्ता से उनका कनेक्शन जोड़ा है, बाबा जी जानते थे कि हम शरीर करके तो कुछ दिन के लिए हैं, लेकिन हमारा जो विराट रूप है, ये निराकार प्रभु परमात्मा, ये हमेशा मौजूद रहेगा और महात्मा कभी किसी प्रकार से अपने आप को तकलीफ में नहीं देखेंगे अगर उनका कनेक्शन इस निरंकार से जुड़ा रहेगा। बाबा जी ने सभी महात्माओं को ये खुशी देकर सबके जीवन को निहाल खुशहाल कर दिया है। आज माता सतगुरु के घट में बैठकर ये निरंकार प्रभु परमात्मा ही इस मिशन में और भी आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। ये बाबा जी ये निराकार ही रूप हैं, इसी का साकार शरीर बनकर धरा पर कल्याण कर रहे थे और अब फिर निराकार होकर माँ सुदीक्षा जी के घट में बैठकर फिर कल्याण कर रहे हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा और आप सभी को अंत में बस आप सबके भले की कामना करते हुए कि हे मेरे सतगुरु बाबा जी, आप जी कृपा करो कि सुख सारी दुनिया के पादो हम सब की झोली बिच फिर भी मिलाए रखियो संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार।